तो पहली बात है कि विपक्ष का काम है ये करना, एंड आई रिस्पेक्ट, ऑपोजिशन होना चाहिए और ऑपोजिशन को ढूंढ के निकालनी चाहिए चीजें, वो उनका काम है। और बीजेपी भी यही करती थी जब ऑपोजिशन में थी, तो दैट इज देयर वर्क। लेकिन आज आप मुझसे ग्राउंड रियलिटी पूछ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2-3 वजहें हैं जिसकी वजह से बीजेपी और जो मोदी गवर्नमेंट है इंडिया के लोगों को, काफी ज्यादा लोगों को पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा 100% पसंद है, और 100% वोट चाहिए भी नहीं होते जीतने के लिए। जितने चाहिए, जितने रन चाहिए उतने बीजेपी के पास हैं, और एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपने जीत लिया। और वो 2-3 चीजें ये हैं कि पहली बात तो लोग मोदी जी पे से सेफ फील करते हैं, एक सेफ्टी आती है कि ये आदमी बैठा है वहां पे, मैं यहाँ सेफ हूँ, ओवरऑल सेफ हूँ, मेरा देश सेफ है। ये एक फीलिंग है उनको, क्योंकि दे फील लाइक ही विल प्रोटेक्ट अस। सेकंड, सर्टन वैल्यू सिस्टम जो मोदी जी का है वो इंडिया के बहुत सारे लोगों के साथ मैच करता है। मैं जैसे भोपाल में चल रहा था, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था, लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 लाख पक्के मकान मिलेंगे, ऐसा कुछ भोपाल वाला। हाँ। तो मैंने पूछा इवेंट ऑर्गेनाइजर से, 15-20 थे मेरे साथ गाड़ी में, मैंने कहा ये बने? कहते हाँ सर बने, लोगों को मिले। अब रूपिका, जिसको, जो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, जिसको जो जिंदगी भर एक स्लम में रहा है, एक झोपड़ी में रहा है, उसे एक पक्का घर मिल जाए, उसके वोट पे आपको डाउट होगा? मतलब वो तो बात खत्म हो गई ना फिर। तो ये फिर तो कोई पर्सनल प्रेफरेंस, ब्रांडिंग, ओरेटरी की बात ही नहीं होती, उसको पक्का घर मिल गया यार। लेकिन तो इतने लोग हैं ऐसे, जब अगर, तो ये मजाक नहीं है 4 लाख घर बनाना एक, जैसे भोपाल के एरिया में, तो इतनी सारी चीजें अगर हुई हैं तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना। अच्छा, मुझे वो चीजें बताइए जिससे आपको लगता है कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स के दिल में राज कर चुकी है या घर कर चुकी है। वो कौन सी 5 चीजें आपको लगती है? देखिए, इंडियंस जो है ना, वो एक, पहली बात तो मेजॉरिटी हिंदूज है, आई एम नॉट, और कई चीजें, एक सर्टन पॉलिटिक्स था इंडिया में, विच इज अगेन, आई एम नॉट जजिंग, मैंने ये नहीं कह रहा सही था या गलत था, वो पॉलिटिक्स था कि सर्टन minorities, and minority doesn't just mean Muslim. To me, minorities means any smaller group which has historically been not been given as many rights. तो जो पहले कांग्रेस जो जीतती आती थी, एक बड़ी सक्सेसफुल विनिंग स्ट्रेटेजी थी कि दलित्स प्लस मुस्लिम्स का वोट उनको मिलता था, और वो एक बड़ा सॉलिड वोट ब्लॉक होता था, और उससे वो जीतते जाते थे। उस सब में क्या हुआ कि जो एक सर्टन हिंदू वैल्यू, सर्टन हिंदू एस्पिरेशंस हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कुछ और भी हो। मैं, इट डजंट मीन कि किसी एक को दूसरे को नीचा दिखाना है, उनके भी कुछ 4-5 रिक्वायरमेंट्स थे, वो कोई केटर ही नहीं कर रहा था, तो वो उसको पहली बात तो केटर करना, आई थिंक दैट वाज देयर। आई थिंक सेकंड थिंग इज कास्ट सिस्टम अभी भी हमारी कंट्री में है। अगर मैं इसको ये कहूँ, सबका साथ सबका विकास, ये जो शब्द लेकर या ये सेंटेंस लेकर आई, या परिकल्पना इसे कह दीजिए, ये इसमें ये था कि हम किसी एक के साथ नहीं, हम सबके साथ है, इसी का इंतजार हो रहा था। देखिए रूबिका, एक किसी भी डेमोक्रेसी में 2 चीजों का बैलेंस होता है। एक है मेजॉरिटी क्या चाहती है, ठीक है, क्या मेजॉरिटी, अल्पसंख्यक, मैंने हिंदी बहुसंख्यक इज मेजॉरिटी, ओके, माइनॉरिटी इज अल्पसंख्यक। तो मेजॉरिटी क्या चाहती है? मेजॉरिटी जो चाहेगी वो करना एक नेता का काम है, दैट इज हाउ यू विन। लेकिन उसके साथ एक बैलेंस बनता है कि माइनॉरिटी के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। अगेन आई विल अगेन से, माइनॉरिटी डजंट जस्ट मीन मुस्लिम, पीपल जस्ट थिंक माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, माइनॉरिटी इज इंडिविजुअल ऑल्सो। ये चुनाव इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? देखिए, अगर कट टू कट होता, जैसे कोई भी क्रिकेट का मैच अगर जैसे 270 सीटें, किसी की 250 सीटें, तो इंटरेस्टिंग तो ज्यादा होता। हाँ, मतलब 3 बॉल है, 10 रन बनाने हैं। हाँ, वो एक बॉल है, छक्का लगाना है, टेंशन भी हो जाती है, लेकिन फिर वो हार्ट भी ऐसे धक 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 भी होने लग जाता है लोगों का। तो इन चीजों में वो वाला इंटरेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक द विक्ट्री इज, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है बाद में हमारे मीम बन रहे हो, ये देखो ये बड़ा बोल रहे थे, बट मुझे नहीं लगता। व्हाट लैक्स इन द ऑपोजिट? क्या कमी, क्या खामी आपको नजर आ रही है? मैम, खमियां सबके सामने है, ठीक है, वो सामने, पहली बात तो आपको एक अच्छा लीडर चाहिए। ये जब इंडिया की पब्लिक कह रही है कि हमें ये लीडर नहीं चाहिए, अब अगर नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन पब्लिक कह रही नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन, नाउ वी वांट टू इंडिया गठबंधन, बताइए क्या सोचते हैं उसके बारे में? अब इंडिया गठबंधन जो है मैम, एक
आप सिर्फ क्या बोले, क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, वो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो टॉपर तो नहीं बन जाएंगे। समझ रहे हो आप? I mean, क्या है कि मतलब राजनीति की पढ़ाई में अगर वो पिछड़ रहे हैं, हाँ, तो साथ में आकर आपको बात ये है कि पब्लिक इसको रिजेक्ट कर रही है, इसको रिजेक्ट कर रही है, ये बात नहीं बन रही है। कोई नई कहानी बताइए। ऐसा नहीं है, पब्लिक चेंज भी हो जाती है। जो पब्लिक ने बीजेपी को आज वोट दिया वो पहले कांग्रेस को देती थी ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, वोटर टर्नआउट कम है चेतन। फर्स्ट टाइम वोटर्स को, युवाओं को, कितना कम? जिनसे 3-4%? आप रिलेटेड, हाँ, नहीं, जो 2 फेजेस का आया है वो तो पॉइंट कुछ % कम है, हाँ, तो वो क्योंकि क्या उसमें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की का वोटर टर्नआउट आपने पिछले चुनावों में देखा था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। क्या वजह लग रही है, और आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? 2-3 वजहें और बड़ी सिली वजहें भी हो सकती हैं। हाँ। एक तो ये कि 1 महीना लेट हो रहे हैं, हाँ। तो गर्मी ज्यादा है, हाँ, ठीक है। दूसरा ये कि डेटा और सस्ता हो गया, तो बैठ के YouTube देखो, Instagram देखो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये क्योंकि रुपए का मुझे कह, आपको वोट देना है, ये ठीक नहीं है। आप एक, पता है, हमारा इकलौता डेमोक्रेसी है, हमारे सारे नेबर्स में, हमारे सारे पड़ोसी देश, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है ढंग की। और अगर आप चाहते हो कि हम डेमोक्रेसी रहें, तो आप, और डेमोक्रेसी के बड़े मजे भी हैं, और डेमोक्रेसी के मजे लेना चाहते हो अगर आप, उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, वो तो राइट फिर आपको वोट तो देना चाहिए। और अगर आप वोटिंग वाले दिन कहते हो कि नहीं मैं इंस्टाग्राम ही देख लूँ, या गर्मी बहुत है, ये वो, तो वो ठीक नहीं है। आई मीन इट इज नॉट गुड। एंड आप तो यूथ हो, आप तो फ्यूचर हो, आप मतलब बुड्ढों ने तो मरमरा जाना है, वोट दे के थोड़े साल ही और जिएंगे। आपका जो वोट है वो तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है इतनी आगे, उस पे पूरा भारत की शेप बदलेगा। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। वोट मतलब अगर आप फैसिलिटी चाहते हैं, तो वो वोट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे चेतन भगत, दिल खोलकर इन चुनावों पर, चुनावी जो रणनीति बना रही पार्टियां हैं, उन पर, रणनीतिकारों पर खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो ये कहूँ, सबका साथ सबका विकास, ये जो शब्द लेकर या ये सेंटेंस लेकर आई, या परिकल्पना इसे कह दीजिए, ये इसमें ये था कि हम किसी एक के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं। हाँ, मेजॉरिटी जो चाहेगी वो करना एक नेता का काम है। दैट इज हाउ यू विन। इंडिया गठबंधन, बताइए क्या सोचते हैं? क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, वो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो टॉपर तो नहीं बन जाएंगे।